अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जब मैं सुबह उठी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो बाहर का व्यू कुछ ऐसे था। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि ये क्लाउड्स थे या फॉग थी, पर आई थिंक सो फॉग ही थी। लेकिन जिस तरह ये मूव कर रही है ऐसे फील हो रहा था जैसे क्लाउड्स हों। खैर, आज का जो मेरा व्लॉग है वो 2 डिफरेंट डेज़ का है। जो फर्स्ट डे था उस दिन हमें इफ्तार पे जाना था, मुझे अपने कुछ रिलेटिव्स के घर। और हमारा एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था कि हम लोगों को मस्जिद में इफ़्तार देनी थी। यहाँ पे इफ़्तार से रिलेटेड बड़े अच्छे बॉक्सेस मिल जाते हैं और आप ये है कि वो मस्जिद में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम को देखना होता है कि मस्जिद में हर वक्त कोई ना कोई तो मौजूद नहीं होता। सो हम लोगों ने जब हम उनके घर जा रहे थे रास्ते में, तो हम लोगों ने रास्ते में ही मस्जिद में इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों को दे दी। वो ख़ुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और जिसको भी देना हो दे देते हैं। खैर, फिर रात में जब उनके घर, हम अपने रिलेटिव्स के घर थे, वहीं से हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग नमाज के लिए जाते हैं, तरावी और नमाज के लिए। सो मैं भी और बच्चे भी, हम सब उनके साथ ही चले गए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मेरा घर से ही प्लान था कि अगर तरावी की नमाज के लिए, क्योंकि ये लोग हमेशा जाते हैं जिनके घर हम लोग गए थे नमाज के लिए, तो मैं बच्चों के घर से स्कार्फ वगैरह लेकर गई थी कि हम लोग भी चलेंगे उनके साथ। सो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। और मैं कुछ बार पहले भी गई हूँ इस तरह नमाज और तरावी वगैरह के लिए, लेकिन अकेले मैनेज करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है 3 बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पर सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इन्होंने बच्चों वाली मदर्स के लिए हॉल ही डिफरेंट रखा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है बच्चे जो भी हैं वो थोड़ा सा शोर करेंगे, भागेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन जो बाकी जो वो लेडीज़ हैं जो बच्चों के साथ नहीं होती या बड़ी एज की होती हैं, तो वो शायद इस तरह का शोर, इस तरह की चीज़ें पसंद ना करें। तो बच्चों के मदर्स के लिए उन्होंने एक डिफरेंट हॉल रखा हुआ था। सो बच्चे वहाँ पे बैठ के और चाहे अपना थोड़ा बहुत खेलें, और बच्चों को भी पता होता है शोर वगैरह नहीं करते। फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी या जो भी अटेंडेंट गार्ड्स वगैरह होती हैं फ़ीमेल, तो वो भी ध्यान रखती हैं कि बच्चों को थोड़ा सा खामोश रखें, या अगर कोई बच्चे बहुत अपनी मदर से दूर चले गए हैं तो उन्हें वापस उनकी मदर के पास छोड़ देते हैं। सो खैर, अब हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और बस हम लोग फिर घर आ गए उसके बाद। ये नेक्स्ट डे था और बच्चों की ईद की शॉपिंग जो है वो मैं पाकिस्तान से ही मोस्टली करके आती हूँ। और ये कुछ कपड़े वगैरह मैंने पाकिस्तान से ही बनवा कर लेकर आई थी ईद के हवाले से। ये मैंने ख़ुद ही स्टिच करवाए थे पाकिस्तान में ही, कपड़ा वगैरह लेके और डिज़ाइन ऑनलाइन ही कुछ देखकर, तो टेलर से बनवा लिया था। पाकिस्तान में चलो ये एक आसानी है कि अगर आपने रेडीमेड लेना है तो आप रेडीमेड ले लें, बहुत से ऑप्शंस होते हैं। और अगर आपको ख़ुद बनवाना है तो आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं। सो मैं मोस्टली बच्चों के, बेटियों अपनी दोनों के पाकिस्तान से ही ले आती हूँ, स्पेशली ईद के फर्स्ट डे का, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे लगते हैं कि प्रॉपर हों। तो ये मेरी सिस्टर ने अभी मेहंदी, चूड़ियाँ और ये सब कुछ भी भिजवा दिया। और बस मेरी बेटियों की तो ईद की शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट थी, और अब बस हम बाकी सब रह गए थे। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और इस दिन फिर हम रात में इफ्तार के बाद गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये मेरा एक ड्रेस है, मैं अपना एक ड्रेस टेलर को दे के आई हूँ। इन केस अगर वो ना रेडी हो सका तो मेरे पास एक ऑप्शन है। ये करिश्मा का एक ड्रेस था जो मैं पाकिस्तान से स्टिच करवा के आई थी, और मैंने सोचा था कि मैं अपने किसी न किसी मौके पे पहनूंगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा टाइम नहीं आ सका जिस पे मैं इसे यूज़ कर सकती। सो ये ड्रेस पड़ा हुआ था मेरे पास, और मैं टेलर को भी अपना एक ड्रेस ईद के लिए देकर आई हूँ, लेकिन पता नहीं अब वो टाइम पे रेडी होता है या नहीं। सो अगर नहीं हुआ तो ये एक ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे भी डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह की शॉप्स हैं, लेकिन जो कपड़ों के मज़े पाकिस्तान में है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक ड्रेस था, मुझे उसके साथ अपना एक दुपट्टा मैच करना था। सो मैं उसके लिए गई प्रॉपर जो मार्केट होती है, लेकिन मैंने कभी यहाँ से कोई इस तरह की कोई शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे कहीं से दुपट्टा नहीं मिला जैसे पाकिस्तान में मिलता है। खैर, अफ्तार के बाद हम लोग मार्केट आए थे इधर प्रॉपर। ये प्रॉपर एक बाज़ार है जहाँ पे डिफरेंट लोकल शॉप्स होती हैं। सो हम जुनैद जमशेद पे आए थे,
और मैं वैसे ही रैंडमली देख रही थी कि क्या कुछ अच्छा है और कुछ अच्छा लग जाए। शॉप इतनी फुल थी कपड़ों से, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और लकीली रश भी नहीं था, इजीली मैं देख सकती थी, लेकिन इतना ओवरलोडेड हुई हुई थी शॉप। खैर ईद थी शायद, इस वजह से उन्हें पता था कि वो स्टॉक फुल रखना है, ताकि वो आगे ईद के दिनों में रश होना था, बिल्कुल लास्ट ईद के डे में। हम लोग तो ऐसे टाइम पे आए थे जब लकीली इतना रश नहीं था। सो मुझे तो बेसिकली अपने बेटे के लिए शॉपिंग करनी थी। सो मैं नीचे वाले, ये 2 फ्लोर था, सो नीचे लेडीज़ का था, सो मैं ऊपर आ गई और मैं अब अपने बेटे के लिए कपड़े वगैरह देख रही थी। पहले मैंने सोचा था कुछ वाइट कलर में कुछ लूँगी, लेकिन वाइट में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सो बस मुझे ये एकदम से नज़र आया और मेरे माइंड में आया ये तो बिल्कुल मेरी बेटियों से मैच कर रहा है उनके कपड़ों से। सो मैंने इसी को पिक कर लिया और बस फिर ऑल्टरेशन वगैरह के लिए दे दिया था। फिर वहाँ पर मुझे दुपट्टा लेना था और मैं बिल्कुल लोकल जो कपड़ों की शॉप्स हैं वहाँ पर आई। बड़े डिफरेंट किस्म के कपड़े थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन मैं मोस्टली यहाँ पे लोकल शॉप पे इतना नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अबाया या इस तरह का जो काफ्तान वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड कपड़े आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में मिल जाते हैं। लेकिन खैर मुझे दुपट्टा चाहिए था, दुपट्टा तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मुझे उसके साथ मैच करता हुआ कुछ मिल गया, क्योंकि यहाँ पे शैलाज़ वगैरह बाया के साथ चलते हैं। सो उसी मटेरियल में मुझे एक कपड़ा मिला। मैंने सोचा कोई लेस वगैरह लगवा लेती हूँ, लेकिन लेस की शॉप भी बड़ी नॉर्मल सी थी, हालांकि काफ़ी बड़ी शॉप थी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के हिसाब से थी, लेकिन वैसा नहीं था। खैर बस फिर मैं अपने टेलर के पास चली गई, क्योंकि उसी से मैं इस दुपट्टे का कुछ सेटिंग करवा सकती थी, क्योंकि दुपट्टा ऐसा दुपट्टा नहीं था, शला का कपड़ा था। ये यहाँ की एक मेन मार्केट है जहाँ पे गोल्ड सूक भी हैं और डिफरेंट शॉप्स वगैरह। अगर आपको बेडशीट्स वगैरह बनानी है, अपनी मर्ज़ी से कपड़ा चूज़ करें, टेलर्स वगैरह सभी कुछ यहीं पर है। रॉ कपड़ा लेना है आपने या कोई भी, मोस्टली यहाँ पे आपको गाउन्स और अबायाज़ वगैरह की ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। कपड़ा लें और अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाएं। खैर मैं वहाँ से अपने टेलर के पास आ गई, क्योंकि मुझे एक तो वो दुपट्टा सेट करवाना था जो मैंने लिया था, और अपना ईद का ड्रेस देना था। टेलर को ड्रेस देने और समझाने के बाद, क्योंकि आजकल ड्रेस जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं उसमें इतने ज़्यादा पीसेस होते हैं कि उसको प्रॉपर समझना भी पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। खैर टेलर अच्छा है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता मुझे टाइम पे मिलेगा या नहीं, क्योंकि ईद पे रश काफ़ी होता है और मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है ड्रेस देने के लिए। सो चलें, होप सो मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम फ्री हुए तो रास्ते में ये कॉर्निश था, बच्चों ने कहा उन्हें यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए, और अब रात भी काफ़ी हो गई थी, 12 से लेट हो चुका था। और बस फिर हम रुक गए यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड ही था। और थोड़ी देर के लिए हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। दिन तो रोज़े की वजह से कहीं बाहर जाने नहीं होता। इफ्तार के बाद के टाइम में इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, दिल ही नहीं करता कि बंदा चले और कुछ करे। लेकिन बाहर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि कपड़ों का ईद से रिलेटेड जो शॉपिंग थी वो कुछ ना कुछ करनी थी। और एंड में, बिल्कुल एंड में, अगर आप चांद रात वाले दिन कुछ करने का सोचो तो वो बहुत मुश्किल है। आई थिंक आजकल सभी लोग ईद से रिलेटेड कोई ना कोई तैयारी कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। और रमज़ान भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया, बिल्कुल लास्ट डेज़ हैं अब रमज़ान के। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के ईद के क्या प्लान्स हैं, और आप लोगों ने कुछ तैयारी की या भी नहीं। और अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।